बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशनल इलाहाबाद क्वेश्चन पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एक्स स्टूडेंट के रूप में एलिजिबल है एडमिशन के लिए, ठीक है, यानी कि जो फेल हो चुके हैं और दोबारा से उसी कक्षा में जिनको प्रवेश लेना है उनके संदर्भ में अपडेट है। तो एक्स स्टूडेंट चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, बहुत ध्यान सुनिएगा। और ये सूचना कैंपस की तरफ से जारी की गई है, तो कैंपस के बच्चे जितने भी होंगे, ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। करना क्या, कॉलेज के बच्चे कॉलेज में लगातार संपर्क कर लीजिए और अपना जो है एडमिशन वहाँ कंफर्म कराइए, ठीक है। और लगातार जेटी से हो या अन्य वेबसाइट पे स्टूडेंट्स के लिए अपडेट आ रही है, तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा। कैंपस के बच्चों के लिए सूचना है, बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है विश्वविद्यालय द्वारा एक्स स्टूडेंट के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ, ठीक है। जो भी छात्र छात्रा एक्स स्टूडेंट के रूप में नामांकन योग्य है, कृपया निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें। अब आपको शुल्क, पहली बात है, पे करना है। शुल्क पे करने का ये है कि 1500 रुपये आपकी फीस। अब देखिए, हर स्टूडेंट का अपने हिसाब से होगा, ये कैसे पता चलेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। नामांकन प्रक्रिया का सबसे पहला जो अगर देखा जाए प्रोसेस है, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो अगर देखा लेवल है वो है शुल्क भुगतान। आपको फीस पेमेंट करनी है। कैसे करनी है, आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। दो लिंक दूंगा मैं, ठीक है, तीन दे दूंगा। एक इंस्टाग्राम की दे दूंगा जहाँ पे ये पोस्ट मैंने पोस्ट कर दी है, ठीक है, ये नोटिस मैंने पोस्ट की वहाँ पे। एक आपको दूंगा वेबसाइट का लिंक, जहाँ से आपको पूरा प्रक्रिया क्या है वो समझ में आएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट का। दूसरा जहाँ पे आपको फीस पेमेंट करनी है वो मैं लिंक दे दूंगा। तो तीन लिंक है इसी नोटिस से रिलेटेड, आप देख लीजिएगा। सुनिए, अब आपको सबसे पहले केवल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित शुल्क 1500 रुपये जमा करिए। जितनी शुल्क होगी वो अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। अभी तो 1500 रुपये, ठीक है। तो 1500 रुपये का शुल्क भुगतान करना है। कैसे होगी भुगतान प्रक्रिया, वेबसाइट पे है, वो चीज़ें देख लीजिएगा। अभी मैं बता भी दे रहा हूँ। सबसे पहले आप जिस लिंक को मैं दूंगा जिसमें फीस पेमेंट का है, वहाँ पे जाइएगा, ठीक है। अपना इनरोलमेंट नंबर आपका जो होगा, ठीक है, पहले का जो इनरोलमेंट नंबर है आपको जो मिला होगा वो आपको डालना है। एक चीज़ याद रखिएगा, इनरोलमेंट नंबर तीनों साल नहीं चेंज होता है। नामांकन संख्या जो होती है, इनरोलमेंट को बोलते हैं नामांकन, तो नामांकन संख्या आपकी तीनों साल सेम ही रहती है, ठीक है। रोल नंबर चेंज होता है, इनरोलमेंट नंबर सेम रहता है। ये चीज़ कन्फ्यूजन कभी मत रखिएगा। तो अब इनरोलमेंट नंबर आपको वहाँ जो फीस पेमेंट का लिंक दूंगा वहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट डिटेल वगैरह मांगेगा ना, तो वहाँ सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर भरिए। उसको फिर क्या करना है, द सिस्टम विल डिस्प्ले द फी अमाउंट अलॉन्ग विथ स्टूडेंट डिटेल। जैसे आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, आपकी छात्र के विवरण के साथ साथ आपको कितनी फीस पेमेंट करना है वो बता दिया जाएगा। तीसरा क्या है, वेरीफाई योर डाटा। आपने जो आपको डाटा दिखाया गया वहाँ पे डिटेल से, उसको वेरीफाई करिए कि आपका है। उसके बाद चौथा, क्लिक ऑन मेक पेमेंट बटन टू मेक द फी पेमेंट, ठीक है। आपको मेक पेमेंट बटन जो होता है उस पर जाना है, फीस अपना पेमेंट करना है। पांचवा स्टेप क्या है, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड योर फीस रिसिप्ट एंड टेक अ प्रिंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। भविष्य में किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए अपना जो है फीस रिसिप्ट वहाँ पे जो मिलेगा, फीस रिसिप्ट, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो हो सके वहाँ कर लीजिएगा। यानी कि इतना है आपको फीस पेमेंट करना है। अब देखिए, अब ये नामांकन आपका फिर पूर्ण होगा। शुल्क जमा करने के बाद संबंधित विभाग में जाकर अपना नामांकन आपको कराना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कोई बीए में है, बीएससी में है, ठीक है, तो आप सब अपने अपने विभाग में जाएंगे। मान लीजिए जिनका 3 सब्जेक्ट हो, तीनों में जाकर अपना जो है नामांकन करा लेंगे। ये चीज़ याद रखिए, विभाग जैसे जिस जिसका जो जो विभाग होगा वो अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार विभाग में जाएंगे, अपना एनरोलमेंट करा लेंगे, जिससे उनको दिक्कत बाद में ना हो, ठीक है। इसके आगे सुनिए, एनरोलमेंट प्रक्रिया केवल बीए और बीएससी पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। एनरोलमेंट जो कराना है वो बीए और बीएससी छात्रों के लिए इस समय उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण निर्देश है कि एक्स स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का फॉर्म विश्वविद्यालय के किसी अनुभाग में जमा करने की आवश्यकता नहीं, यानी कि किसी प्रकार का फॉर्म जो है नहीं फिल करना है। पहले क्या होता था, एक एक्स स्टूडेंट का फॉर्म आता था जो कि उसमें पर्टिकुलर लिखा रहता था कि परीक्षा के लिए उन्हें अनुमति पत्र, अनुमति या आवेदन पत्र उसको बोला जाता है, उसको फिल करके जमा करना है। इस वर्ष ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको कोई फॉर्म नहीं जमा करना है। इस वर्ष एक्स स्टूडेंट के लिए विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अधिक जानकारी के लिए अपने विभाग में संपर्क कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। एक्स स्टूडेंट का जो पहले आपने सब्जेक्ट चूज किया था वही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक चीज़ याद रखिए, ध्यान दीजिए, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिए। यह प्रक्रिया केवल कैंपस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो ये कुल मिला के अपडेट थी, समझ जाइए। फिर से एक बार मैं छोटा सा इसको सम अप कर दे रहा हूँ वीडियो को। सबसे पहले जो एक्स स्टूडेंट एलिजिबल एडमिशन के लिए वो नामांकन अपना कराएंगे। कैसे कराएंगे, सबसे पहले फीस पेमेंट करेंगे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब वेबसाइट पे फीस पेमेंट करने के बाद आपको सीधा रिडायरेक्ट हो जाना है, अपने पेमेंट वगैरह करके फीस रिसिप्ट ले लीजिए और दस्तावेज जो हो वो जाकर एनरोलमेंट अपना कराइए। कहाँ पे,
ये कराएंगे अपने विभाग में। आपका जो सब्जेक्ट हो वहाँ जाइए विभाग में, वहाँ पे जाकर इनरोलमेंट करा लीजिए, आपका काम खत्म। इतना ही आपका काम है। और ये कैंपस के बच्चों के लिए इनरोलमेंट केवल बीए बीएससी के छात्र छात्राओं को कराना है बस। तो ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए, जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं वो आप इस चीज़ को मन मानस मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित कर लीजिएगा कि आप सबकी प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। जिन बच्चों को नहीं पता होगा, या तो आप अपने मुंह से बता दीजिएगा, या ये केवल वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मिलती रहती है। वो कभी भी हो, प्रतिपल प्रतिक्षण की अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित करते हैं। तो इंस्टाग्राम की लिंक और टेलीग्राम की लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको फास्टेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं हमेशा कहता हूँ जुड़िए वहाँ से जहाँ से समाधान हो सके आपकी समस्या का, ठीक है। जुड़िए वहाँ से समाधान हो सके जहाँ से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक, और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो बस लगातार जुड़े रहिए यहाँ से हमें विश्वविद्यालय के पास। कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हाँ, एक चीज़ फिर से कह दे रहा हूँ, अब फेल हो गए हैं, ठीक है, दोबारा एडमिशन आप स्टूडेंट के रूप में ले रहे हैं, लेकिन इस वर्ष की तैयारी आपकी बढ़िया हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग थोड़ी वीडियो देख लीजिए, मैंने बना दी है। क्योंकि आंसर राइटिंग अगर बढ़िया कर देंगे, तो मान लीजिए कई बच्चों को मैंने देखा है जो कि जिनका एक्स स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अच्छा नंबर नहीं आ पाता है, मतलब जब पहले एडमिशन लेते हैं, लेकिन जब एक्स स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लेते हैं तो वो बहुत अच्छा मेरिट में नंबर आ जाता है। तो वो क्या आता है, क्योंकि वो आंसर राइटिंग बदलाव करते हैं, उनको पता रहता है कि किस चीज़ से गलती हुई है। तो आप भी उन चीज़ों को सुधार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको बेहतर हो सके इस वर्ष, ठीक है। बाकी अनसॉल्व वगैरह तो आपके पास होगी ही, और सब चीज़ें आइडियाज़ आपके पास नहीं है। तो आंसर राइटिंग में केवल परिवर्तन करना है, ठीक है। तो यही है कि आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, तरीके अपने बदलने हैं, ठीक है। तो बस अपनी तैयारी बढ़िया करिए। वीडियोस की लिंक आपको आई बटन पे मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देखकर उसको चीज़ें समझ सकते हैं। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको लगातार चैनल से जुड़े रहना। प्लेलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो अभी आपको बहुत सहायता देगी, जैसे नोट्स और अनसॉल्व, और आपकी जैसे ये भी जो मैंने बताया है, ठीक है, कि आंसर राइटिंग एग्जामिनेशन के संदर्भ में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द एग्जामिनेशन होने वाला है। मार्च में आपका जो है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का होगा एग्जामिनेशन यूजी का, और फर्स्ट ईयर वालों का जो है आपका अप्रैल में होने वाला है। तो इसीलिए कह रहा हूँ अवेयर रहिए, थोड़ा चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट आप तक पहुँचती ही रहेगी। तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। कोई संशय समस्या सवाल आकर उसे आप लाइव स्ट्रीम में आके कवर कर लिया करिए, ठीक है। कि अगर आपका कोई सवाल चल रहा हो, अगर आपको उसका उत्तर नहीं कहीं मिल रहा हो, तो वो मैं दे दूंगा अगर लाइव स्ट्रीम में अगर आप जुड़ेंगे। तो तभी होगा जब आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और ये तब होगा जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर एक समस्या का समाधान आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से कर लीजिए। लेकिन ये अपनी जो है इसी सप्ताह जहाँ तक हो अपना जाकर विश्वविद्यालय मेन कैंपस के बच्चे इस चीज़ को संपन्न कर लें, ठीक है, जिससे कि उनको बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बस इतनी की अपडेट थी, बाकी और कोई अपडेट हुई चैनल के माध्यम से आपको लगातार सूचित करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।